नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम वैसे चीज़ों पे बात करेंगे जो एक कॉमन है और बहुत ही इफेक्टिव है, वैसे फ्रूट्स के बारे में। और वो फ्रूट्स है डेट, खजूर। तो खजूर के बारे में आज बात करेंगे। खजूर में कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसकी क्या अहमियत है बॉडी पे, ये कैसे ऊर्जा प्रदान करता है आप बॉडी को, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। इसे कितने डोज में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, क्या इसे केवल ठंडे में लिया जा सकता है, क्या इसे गर्मी में नहीं लिया जा सकता है, इन सारी डॉट्स खुलासा करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा और बारीकी से हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं और इसे कैसे लेना चाहिए, कौन कौन से शरीर के पार्ट्स पर किस प्रकार की क्रियाएँ होती हैं खजूर से, डेट से। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, साथियों, नौजवान भाइयों एवं बंधुओं, खजूर में बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ साथ विटामिन के, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन्स और शक्तिशाली तत्व पाए जाते हैं खजूर में। खजूर में इतने सारे मिनरल्स और इतने सारे विटामिन्स होने के उपरांत इसे मानव शरीर में कितने डोज में लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी अहमियत वाली बातें होती है। तो आइए जानते हैं। उससे पहले कि सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मानव शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना, अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है किसी कारणवश, तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है ये, खून को बढ़ाता है ये खजूर। इसके साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, क्योंकि आपके आंख के रोशनी में विटामिन ए की ज़रूरत होती है और वो आपके रोशनी को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड को बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर हड्डी कमज़ोर हो गया है तो हड्डी को भी मजबूत करने का काम करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही खजूर के अंदर वो शक्ति होती है जो मानव ब्रेन को एक्टिव करने का काम करता है। आप अगर थक गए हैं ना, बहुत अधिक थक गए हैं, तो म्यूजिक सुन के अपने ब्रेन को रिफ्रेश करते हैं ना। अगर आप के अंदर म्यूजिक सुनने के साथ साथ बहुत अधिक मतलब एक न्यूट्रिशन से अगर आप न्यूट्रलाइज्ड करना चाहते हैं अपने ब्रेन को, तो खजूर आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि खजूर खाने के बाद वैसे ही आपके ब्रेन न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे जैसे आप दिन भर थके हुए होते हैं और शाम को सो जाते हैं। सुबह पर जैसे आप उठते हैं ना, आपकी जो नींद खुलती है तो आपके ब्रेन तरोताज़ा फीलिंग करते हैं, ब्रेन बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छे रोल में आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही अच्छा वर्क करने लगता है। तो ऐसा वर्क हमेशा करे, उसके लिए शाम को भी वैसा ही तरोताज़ा फीलिंग करे, तो उसके लिए डेट्स अर्थात खजूर बहुत इफ़ेक्टिव है। यानी ब्रेन को रिफ्रेश करने का काम करता है खजूर। खजूर में वो न्यूट्रिशन और न्यूट्रलाइजिंग होती है जो आपके ब्रेन को तरोताज़ा करता है। इसके साथ ही खजूर के अंदर जो तत्व होते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बच्चा अगर बिस्तर पर पेशाब कर देता हो, नहीं, बच्चा अगर बिस्तर पर पेशाब करता है तो उसके लिए खजूर बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि बच्चे 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6, 7, 10 साल के बच्चे बच्चियाँ हैं, बिस्तर पर पेशाब कर दिया करती हैं, तो उसके लिए खजूर बहुत इफ़ेक्टिव है। आप वैसे व्यक्ति के लिए, वैसे बच्चे के लिए खजूर का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो खजूर हमारे हार्ट के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, हमारे हार्ट को भी मजबूत करने का काम करता है, एक एज ए टॉनिक के रूप में वर्क करता है खजूर। हमारे शरीर के सभी बोनों को वर्क करता है, यानी शरीर में जो सभी नष्ट नाड़ियाँ हैं ना, उसमें रक्त के संचार को बढ़ाता है, यानी ब्लड प्रेशर पर भी इसका काम है। खजूर इतनी सेहतमंद, इतनी फ़ायदेमंद हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर है ना, बीपी हैं, उस पर भी इसका बहुत ही अच्छा वर्क होता है। बीपी को भी सामान्य करने का काम करता है।
खजूर। दिलचस्प बात तो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सामान्य करता है। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो आपके पाचन क्रिया को भी मजबूत करने का काम करता है खजूर। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करता है। तो यूँ समझिए कि आपके शरीर के सभी अंगों में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है खजूर को। तो आइए आप जानते हैं कि खजूर को लेंगे कैसे। तो खजूर को हमेशा 2 खजूर प्रतिदिन अगर आप लेते हैं, 6 महीने तक लेते हैं, तो आपको के शरीर में लगेगा कि खजूर की जो न्यूट्रिशन है हमारे शरीर में बिल्कुल पर्याप्त मात्राओं में मिल रही है और हम अपने आप को तरोताज़ा फीलिंग कर रहे हैं। कभी कभी आप देखते होंगे ना कि किसी को, यानी किसी को क्या, लगभग 90% व्यक्ति वैसे हैं जो दिन में झपाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं भाई, कुछ खाते पीते भी हैं फिर भी कमज़ोर होते हैं। आखिर क्यों? एक तो जो न्यूट्रिशन युक्त भोजन नहीं कर पाते हैं, यानी इतनी गंदगी हो गई है मार्केट में। तो खजूर अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो नया न्यूट्रिशन के रूप में बना हुआ रहता है। अगर आप रमज़ान के समय में आप देखेंगे, अक्सर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो रमज़ान के समय में अक्सर खजूर का प्रयोग किया करते हैं। वो न्यूट्रिशन के लिए वो जानते हैं कि रमज़ान में जो भूखे रहना है लगभग 12 घंटे, तो उसमें वो भोर में या शाम को खजूर ले लिया करते हैं। उसमें जो सारे न्यूट्रिशंस हैं, वो सारी एनर्जी हैं, शरीर के अंदर जो एक एनर्जी का ह्रास होता है, लॉस होता है, उसे पूरा करने का काम करते हैं। तो खजूर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। खजूर को अगर आप दूध में डाल के खाते हैं ना, दूध में फुला के, तो आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 मिलती रहती है। शरीर में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो ठंड के मौसम में भी आप 2 से 3 खजूर आप ले सकते हैं अगर आप एल्डेस्ट हैं, बड़े हैं तो। और बच्चे के लिए 2 खजूर, 1 से 2 खजूर, बच्चे के अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, तो उसके अनुसार आप बच्चे को 1 से 2 खजूर प्रतिदिन खिलाइए। आप गर्मी में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे चाहे तो पानी में फुला दीजिए, रात को रखिए और सुबह पर उसे निकाल के और आराम से उसे चबा के, अच्छी तरह से मसल के चबा के और खाइए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सवेरे खाली पेट उसे लीजिए और बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन से भरपूर तत्व होते हैं ये खजूर में। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। बताइए कि कैसा लगा वीडियो। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।